बाजार के जाने माने दिग्गज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि घरेलू बाजारों पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। साथ ही साथ उनका गहरा लंबा बड़ा अनुभव है पूरे मैक्रो फैक्टर्स के साथ साथ कंपनियों की माइक्रो बैलेंस शीट्स और उनके बिजनेसेस को समझने का भी। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त चर्चा का विषय यही है कि हम दुनिया भर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मजबूत है और हमें ग्लोबल मार्केट से फर्क पड़ेगा बहुत कम, थोड़ा सा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं या फिर ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादा जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं? क्या व्यू है आपका लोकल वर्सेस ग्लोबल पर? नमस्कार अनिल जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, जो इंडिया की आउट परफॉर्मेंस आई है वो काफी सरप्राइजिंग है और अच्छी भी है, और टू सम एक्सटेंट इंडिया के जो स्टैंड अलोन फंडामेंटल्स है उसकी वजह से भी ये आउट परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि हम जो है हमारा जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक लिंक ज्यादा है। हम एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते जीडीपी ग्रोथ के लिए। सो टू दैट एक्सटेंट हम हमेशा चाइना से अलग रहे हैं, जहां पे चाइना एक्सपोर्टर कंट्री है, डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स। ताइवान, कोरिया, चाइना, थाईलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं काफी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है ग्रोथ के लिए। हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं और सर्विस सरप्लस में रहे हैं, और उसकी वजह से टू दैट एक्सटेंट हम थोड़े अलग हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। हाँ, जो रिसेंट जो स्ट्रेंथ हमारी मार्केट दिखा रही है पिछले 2-3 महीने में, 2-3 महीने में क्या मैं बताऊंगा, 1 साल से, वो काफी हद तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वजह से दिखा रहे हैं। जिस तरह से डोमेस्टिक सेविंग पूल, डोमेस्टिक सेविंग सरप्लस जो है वो स्टॉक मार्केट में आ रही है, उससे लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियलाइजेशन की थीम है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के फोलियोज देखें, इंश्योरेंस के सेल्स देखें, डीमैट अकाउंट ओपनिंग देखें। हम आपने नोटिस किया होगा 10 करोड़ डीमैट अकाउंट क्रॉस कर गए हैं ये महीने में। पैंडेमिक के पहले 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। तो ये जो स्टॉक मार्केट में लोकल पैसा आ रहा है उसकी वजह से भी काफी हद तक हमारी मार्केट सस्टेन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे मार्केट काफी बेहतर है, अच्छी बात है, और हमारी ग्रोथ भी मजबूत नजर आ रही है। तो ये जो अच्छी मजबूती वाला मामला है, उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट की थीम क्या, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई कंपनियां यहाँ के सेक्टर से चुनने चाहिए या फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए कुछ मौके वहां भी बन सकते हैं कि अगर कोई किसी देश में किसी तरह की समस्या है तो वो सेक्टर्स हमें फायदा दे सकते हैं? कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं, बताएं सर। सबसे बड़ी थीम तो डेफिनेटली आपने जैसे कहा डोमेस्टिक थीम है। डोमेस्टिक थीम में कंजम्पशन आ जाती है, जैसे कि ऑटो है, ऑटो एंसिलरीज है, पेंट्स है, एक्सेट्रा। तो वो एक डोमेस्टिक थीम में हम काफी पॉजिटिव हैं, और यही सबको फंडिंग करने के लिए बैंक्स की जरूरत होती है, तो बैंकिंग पे हम काफी बुलिश हैं। विद इन फाइनेंशियल्स बैंक्स हम ज्यादा पॉजिटिव हैं कंपेयर टू एनबीएफसी, क्योंकि ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का माहौल है उसमें एनबीएफसी फंडिंग में थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है, तो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहते हैं। तो बैंकिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, और तीसरा जो डोमेस्टिक थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है नए नए सेक्टर्स में, डिफेंस की इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है, प्लस जो मल्टीनेशनल से बड़ी बड़ी वो चाइना प्लस वन बहुत ही सीरियसली परस्यू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो एरियाज हैं उसमें बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक करने की बात हो रही है, और कंपनीज ऑलरेडी उस पर काम कर रही हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड बैंकिंग, ये जो बड़े थीम्स हैं उसमें हम पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, आईटी वगैरह, उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारी जो गुड न्यूज है वो ऑलरेडी हो चुकी है। लास्ट 2 साल में, 2.5 साल में हमने जो तेजी देखी थी आईटी में, इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, और सेक्टर अच्छा भी करेगा, लेकिन रिलेटिव टू डोमेस्टिक थीम मेरे ख्याल से अभी ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो हमने ओवरऑल स्ट्रेटेजी में आईटी का वेटेज कम किया है, और ये जो डोमेस्टिक 3-4 थीम्स हमने देखी उसमें वेटेज बढ़ाया है। Okay, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोला। 3 बड़ी थीम्स मिहिर सर बता रहे हैं, एक बैंकिंग, दूसरा कंजम्पशन और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सारे ये सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है। उसमें कैपिटल गुड्स भी आ गए, आपके डिफेंस भी आ गए, ये सारी कंपनियां काफी मजबूत है। और जो आईटी जैसे सेक्टर्स हैं जो विदेशियों पर जिनका कारोबार ज्यादा निर्भर है, वहां थोड़ा सा सावधानी रखें।
किस तरह के बदलाव सर आप अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं हाल ही में, अगर कोई वो शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ तो वो भी एक इंसाइट हमें मिल पाएगी, बताएं सर। डेफिनेटली, तो यही जो हमने 3 थीम्स की उसमें हमने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए हैं। आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेगमेंट में वेटेज थोड़ा कम किया है, और दूसरा जो हम कमोडिटीज पे जो थोड़े न्यूट्रल टू पॉजिटिव थे उसमें भी वेटेज घटाना शुरू किया है, क्योंकि लास्ट 1 महीने में जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक की कमेंट्री आ रही है वो काफी टाइटनेस की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यूरोप खास करके जो है वो डेफिनेटली रिसेशन में जा रहा है ऐसा लग रहा है। कमोडिटीज डिमांड उसकी वजह से कम हो सकती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाइना, वहां भी स्लो डाउन की काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो चाइना और यूरोप में जिस तरह के स्लो डाउन आ रहा है तो लग रहा है कि कमोडिटीज इंक्लूडिंग ऑयल, मेटल्स एक्सेट्रा उसमें डिमांड कम हो सकती है, तो वहां भी हम पोर्टफोलियो में वेट घटा रहे हैं। ठीक बात है। तो एक सर सवाल कच्चे तेल पर लेना चाहता हूं, लंबे समय बाद अब $90 के आसपास आया है, क्या व्यू आपका बन रहा है और क्या ये बड़े फायदे की बात हमारे मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए हो सकती है? डेफिनेटली सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट जो है वो ऑयल से ही है, और उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन है, करेंसी सब जगह पे इम्पैक्ट आता है, फिस्कल डेफिसिट में इम्पैक्ट आती है, कंजम्पशन में इम्पैक्ट आती है। और ऑयल जो है रिसेंटली जिस तरह से नीचे गया है, मुझे लगता है कि ये जो सप्लाई रिस्पॉन्स आ रहा है ओपेक वगैरह से, उससे भी ज्यादा स्लो डाउन का प्रॉब्लम लग रहा है चाइना और यूरोप में। तो मेरे ख्याल से ऑयल अब जो है 120 जो हमने देखा था बहुत हाई लेवल, वो शायद इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा। 70 टू 80 के रेंज में अगर भी रहेगा तो इंडिया के लिए काफी फायदे कारक है। बात है। तो ये आपके लिए कच्चे तेल को लेकर व्यू भी। धन्यवाद मीर सर, आपका समय देने के लिए और डीप इनसाइट मार्केट्स के लिहाज से भी और साथ ही इन्वेस्टमेंट के मौकों के लिहाज से देने के लिए। मीर वोरा सर बताते हुए बाजार के बारे में, CIO और डायरेक्टर मैक्स